नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हम हमारी जो इतिहास की बुक है उसका अध्याय 2 पढ़ रहे थे। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ये हमारा चैप्टर है। और इसको हमने देखो फर्स्ट पार्ट में ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। आखेट खाद्य संग्रह किसे कहते हैं ये पढ़ लिया था। और आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है ये भी हमने पढ़ा था। रहने की जगह निर्धारण करना ये भी हमने उसमें पढ़ लिया था फर्स्ट पार्ट में। और जो ये इम्पोर्टेंट पुरास्थल है ये सब हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज हम ये वाला पार्ट पढ़ेंगे और आज हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और जो बच्चे इस वीडियो को पहले देख रहे हैं तो पहले वो जाके फर्स्ट पार्ट को देखें, उसके बाद इस वाले वीडियो को देखें और वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, पुरास्थल साइट क्या होता है। पुरास्थल ऐसे प्राचीन स्थल जहाँ से पुरानी सामग्री मिल जाए जिससे हम इतिहास जान सके। तो ऐसा प्राचीन स्थल होता है जहाँ से हमें कोई पुरानी सामग्री मिल जाती है जिससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिले। क्या होता है उसमें, जैसे औजार, ठीक है, जो वो औजार यूज करते थे, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, देखिए आग की खोज, कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? कुरनूल गुफा में। आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए यानी उजाला करने के लिए, मांस भुनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो ये कह रहा है कि आग का जो इस्तेमाल है, आग का उपयोग किन कार्यों के लिए किया गया होगा? उजाला करने के लिए, मांस यानी खाना पकाने के लिए, और जो खतरनाक जानवर थे, जंगली जानवर, उनको दूर भगाने के लिए। पुरापाषाण काल, तो क्या होता है पुरापाषाण काल? यह दो शब्दों पुरा प्लस पाषाण से मिलकर बना है। ठीक है, पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। ठीक है, तो पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, पुरापाषाण काल। देखो, पुरापाषाण काल जो है ये क्या है? पत्थर के महत्व को बताता है। ठीक है, किसको बताता है? पत्थर के महत्व को बताता है। इसका समय 20 लाख साल पहले से 12,000 साल के दौरान माना जाता है। किसका समय? पुरापाषाण काल का। ठीक है, पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल के दौरान माना जाता है। पुरापाषाण काल को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, मध्य पाषाण काल, लघु पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल जो है, इस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। तो पर्यावरणीय बदलाव किस काल में मिलते हैं? पूरा मध्य पाषाण काल में। ठीक है, तो इसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण काल कहा जाता है। इसका जो मध्य पाषाण काल है इसका समय 12,000 साल से लेकर 10,000 वर्ष तक माना जाता है। ठीक है, और अब है लघु पाषाण काल। पाषाण औजार बहुत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। लघु यानी छोटा और पाषाण यानी पत्थर, जो छोटा पत्थर था। ठीक है, तो पाषाण औजार बहुत छोटे होते थे और इस पीरियड को माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता है। नव पाषाण काल, धार नुकीली और हथियार पॉलिश वाले बन गए थे। नव पाषाण काल के जो औजार थे वो कैसे हो गए थे? उनकी धार जो थी वो नुकीली आगे से पैनी हो गई थी, तीर के या तीर होता है ना उसके जैसी, और हथियार जो है पॉलिश वाले यानी और ज़्यादा साफ सफाई से बनाए जाने लगे थे। इसका जो नवपाषाण काल का समय है वो 10,000 वर्ष पहले है। खेती और पशुपालन की शुरुआत, अब इसमें हम पढ़ेंगे खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई थी। उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। गेहूं, जौ, धान ये जो है प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना शुरू कर दिया। ठीक है,
जो महिलाएं थी, पुरुष थे, बच्चे थे, इन्होंने इन अनाजों को भोजन के रूप में बटोरना यानी खाना शुरू कर दिया था। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो मनुष्य के द्वारा यानी मानव के द्वारा सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया था वो क्या था? कुत्ते का पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे थे। ठीक है, तो जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय है, सुअर है, इन जानवरों को अपने घरों के पास यानी अपने घरों के नजदीक आने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने लगे थे। देखो, बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। जैसे लोग थे, उन्होंने मतलब स्थायी रूप से जैसे रहते हैं ना लोग, तो उन्होंने धीरे धीरे स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था। ठीक है, जैसे लोगों ने पेड़ पौधे उगाने शुरू कर दिए थे, जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो वो स्थायी रूप से रहने लग गए थे। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। मतलब कोई भी परिवर्तन होता तो अचानक नहीं होता, उसमें टाइम लगता है, तो धीरे धीरे परिवर्तन होता है। तो बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। क्या? बसने की प्रक्रिया, मनुष्य के द्वारा स्थायी निवास करने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले से शुरू हुई थी। वास्तव में हम आज जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। ठीक है, कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं और तथा जौ आते हैं। तो जो कृषि के लिए जो फसलें उगाई गई है उनमें सबसे प्राचीन कौन सी फसलें हैं? गेहूं और जौ सबसे प्राचीन फसलें हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। तो सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया? कुत्ता, और उसके बाद भेड़, बकरी आदि आते हैं। गर्तवास। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जैसे बुर्ज होम, जो वर्तमान कश्मीर में है। ठीक है, जो बुर्ज होम है वर्तमान कश्मीर में है। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें सर्दी के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। तो जो गर्तवास यानी जो गड्ढे बनाकर जमीन के अंदर वो रहते थे, तो उनसे क्या सर्दी के मौसम में उन्हें बचाव होता था उनका। ठीक है, सर्दी के मौसम में उनको सुरक्षा मिलती थी। मेहरगढ़, यह ईरान जाने वाले रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। ठीक है, सीखा था। तो गेहूँ, जौ उगाना और पशुपालन करना सबसे पहले कहाँ के लोगों ने शुरू किया था? मेहरगढ़ के। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ मिली है। ठीक है, किस किस की? हिरण की, सूअर की, और जो जंगली जानवर है उनकी हड्डियाँ कहाँ मिली है? मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में इनके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। मेहरगढ़ में ये हड्डियाँ तो मिली है, इसके अलावा जो चौकोर होता है, चौकोर यानी चारों ओर से ऐसे चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। ठीक है, जो घर मिले हैं उसमें 4 कमरे हैं या इससे ज़्यादा भी है, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो जो 4 कमरे या इससे ज़्यादा भी मिले हैं, तो इसमें कहा गया कि जो कमरे हैं वो भंडारण के यानी किसी चीज़ को स्टोर करके रखने के काम आते होंगे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। लोग ये सोचते थे कि भाई मृत्यु के बाद भी, परलोक जाने के बाद भी जीवन है, तो जो मृत्यु होता था उसकी कब्र में उसके साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। ठीक है, तो मेहरगढ़ में एक मृत व्यक्ति है, उसके साथ एक बकरी को उसको खाने के लिए दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा होगा। ठीक है, नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में एक चताल युग तुर्की में है।
नवपाषाण काल के जो स्थल है इसमें एक स्थल है चतालहुग जो तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, जो चकमक पत्थर था वो सीरिया से लाया जाता था, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। देखो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे मध्य पाषाण का जो टाइम पीरियड है 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले है। बसने की जो प्रक्रिया का आरंभ हुआ था, मनुष्य ने स्थायी रूप से जो रहना प्रारंभ किया था वो 12,000 साल पहले किया था। नवयुग का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ है। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अच्छे से देखिए, वीडियो को समझिए, ठीक है, और बार बार देखिए। एक बार समझ नहीं आता 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। बहुत अच्छा चैप्टर है। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। थैंक यू।